पहले तो मैं अपने सभी बच्चों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि आज सुबह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। काफ़ी लेट वीडियो अपलोड हो रही है। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। दिन भर से लगे थे उसको सुलझाने में, अभी सुलझ गया है। तो अब आपके लिए लेके आए हैं वीडियो बैक टू बैक। आपको रात में 3 से 4 वीडियो हम दे देंगे और आप अपनी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिएगा। उनके साथ साथ इन वीडियो को देखते रहिएगा। ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड आप लोगों की आ रही है वो ये है कि सर लॉन्ग आंसर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं आपको लॉन्ग आंसर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जैक्टली क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो आपकी पहली बुक है फ्लेमिंगो, अगर आप चाहते हैं कि फ्लेमिंगो का लॉन्ग आंसर आपसे मिस ना हो तो आप उसका लेसन 4 यानी द रेड ट्रैप वाला और लेसन 7 यानी इंटरव्यू वाला, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों चैप्टर के लॉन्ग आंसर अच्छे से कर लीजिए। फिर भी ऊपर से एक मोटा बता देता हूं मैं। एक तो इसमें मेटाफोर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और एक द स्टोरी ऑल्सो फोकसेस वाला क्वेश्चन है, और इंटरव्यू वाले में एक उम्बर्टो राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है, ठीक है, और एक सो मच टाइम वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डज इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट, ठीक है। और एक और है इसका नोबल वाला, नोबल का एक क्वेश्चन है इसका, द नेम ऑफ द रोज, कुछ ह्यूज सक्सेस वाला है ना। तो ये 3 क्वेश्चन इसके हैं, 2 क्वेश्चन इसके हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि फ्लेमिंगो से आपको पूरे नंबर मिले लॉन्ग आंसर में, तो आप लेसन 4 और लेसन 7 याद कर लीजिए। इनके लॉन्ग आंसर पूरे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए पोएम से लॉन्ग आंसर तो आएगा ही, उसके साथ एक सेंट्रल आइडिया आएगा। तो लॉन्ग आंसर की जगह अपन किस पे फोकस करेंगे? सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया कहां से आ सकता है? 1, 2 और 3, पहली, दूसरी, तीसरी पोएम से आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे सेंट्रल आइडिया के। तो अगर आप चाहते हैं कि पोएम का लॉन्ग आंसर आपसे ना छूटे, तो आप पहली, दूसरी और तीसरी जो पोएम है उसके सेंट्रल आइडिया को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल आइडिया याद ना करें, बना के आए, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सेंट्रल आइडिया की वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बताते हैं दूसरी बुक जिसका नाम है विस्टास। विस्टास से लॉन्ग आंसर कहां से आ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लेसन 3 अंटार्कटिका वाला जो चैप्टर है आपका, अंटार्कटिका वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर लो, उसके सारे लॉन्ग आंसर याद कर लो। चाहते हैं आप इसमें से क्या बता दें, तो इसका पहला जो आंसर है वो, और एक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला आंसर है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। एक तो जियोलॉजिकल फेनोमेना वाला है और एक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला। ये 2 आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप लॉन्ग आंसर में एक चैप्टर ही याद कर रहे हैं तो फिर उसको पूरा ही याद कर लीजिए, उसमें फिर आप किसी भी प्रकार की रिस्क को मत लीजिए, और लेसन 3 के पूरे लॉन्ग आंसर आप याद कर लीजिए। तो मैंने क्या बताया? पहली बुक के लेसन 4 और लेसन 7, दूसरी बुक का पहला, दूसरा, तीसरी पोएम का सेंट्रल आइडिया, और पोएम का, और दूसरी बुक का लेसन 3, ठीक है। और चाहो तो लेसन 4 भी कर सकते हो बैकअप में। मतलब दूसरी बुक का जो लॉन्ग आंसर आएगा वो लेसन 3 और लेसन 4 के बीच में से आ जाएगा। 99.99% आपका लेसन 3 से आ जाएगा। ये तो हो गई आपकी लॉन्ग आंसर की बात। अब बच्चे पूछ रहे हैं, जबकि मैं आपको सारी चीजें मटेरियल दे चुका हूं, इंपॉर्टेंट चीजें बता चुका हूं, फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नोटिस बता दो, ये बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं एक बार और। अगर आप राइटिंग स्किल में अभी तक कुछ भी करके नहीं बैठे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, एक नजर में ले लीजिए। राइटिंग स्किल के पूरे इंपोर्टेंट मैटर को मैं एक बार में लिख रहा हूं, और इसके हर टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर्स। लेटर आते हैं 2 प्रकार के, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में मैंने आपको बताया हुआ है लाउड स्पीकर और हॉस्पिटल वाला। इनफॉर्मल में मैंने आपको बताया हुआ है मैरिज का
सक्सेस का और मनी ऑर्डर का, ठीक है। और एक और है आपका दिवाली क्रैकर्स, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम फॉर्मल लेटर याद ना करें, केवल इनफॉर्मल से ही हमारा काम हो जाए, क्योंकि आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के और में, तो वो एक लेटर और बढ़ा लेना, क्रिकेट मैच वाला। एक क्रिकेट मैच का लेटर आता है, आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना है, जिस उसको एक मैच के बारे में बताना है जिसमें आपकी टीम जीत गई है। तो ये तो होगी बात लेटर की। अब बात कर लेते हैं नोटिस की। तो नोटिस मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए थे कौन कौन से, एनुअल फंक्शन का, डिबेट कंपटीशन का, और लॉस्ट एंड फाउंड का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताए थे इंपोर्टेंट, टू लेट का और फॉर सेल का। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्टर की। पोस्टर मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए थे, ड्रग्स का, एनिमल का और ट्रीज का। ये तीनों चीजें एक दूसरे के अथवा में आती हैं, तो आप इनमें से कोई भी दो चीज अच्छे से कर लेना, चाहे तो नोटिस एडवर्टाइजमेंट कर लेना, चाहे नोटिस पोस्टर कर लेना, चाहे पोस्टर एडवर्टाइजमेंट कर लेना, कोई भी दो चीज अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों चीज याद करने की आवश्यकता नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है आपके पास, ठीक है। और पहले से तैयारी हो तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पैराग्राफ कौन सा इंपोर्टेंट है, कौन सा पैराग्राफ आ सकता है। तो भैया सबसे इंपोर्टेंट तो ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट या मोबाइल फोन, ठीक है, ये है हीटेड टॉपिक। इनके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज, पॉलीथीन बैग्स और ग्लोबल वार्मिंग, क्लीनलीनेस और बस यही है। तो मैं आपको, अगर मुझसे आप पूछेंगे सर कौन से पैराग्राफ हैं जिनको हम इनमें से भी कर लें मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मैं बताऊंगा ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट, इनको देख लो एक बार अच्छे से, पॉलीथीन बैग को देख लो, इंग्लिश लैंग्वेज को देख लो। मैं ये तीन रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। क्लीनलीनेस भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हिंदी में क्लीनलीनेस आ चुका है तो फिर इंग्लिश में इंपोर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन मैं इनसे ज्यादा श्योर हूं इसके साथ में जो अथवा में आता है उसमें। देखो पैराग्राफ में मैं एक बार को कह रहा हूं कि चीजें बाहर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट की तरफ जाओगे तो मुझे 99% ये श्योर है कि ये जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूं इनमें से एक रिपोर्ट जरूर आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये 4 रिपोर्ट है आपकी, एनएसएस कैंप, इलेक्शन सीन, एनुअल फंक्शन, विजिट टू हॉस्पिटल। इसमें ध्यान रखो इलेक्शन सीन में से ही पोलियो कैंप की रिपोर्ट बन जाती है। तो इन रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट आपकी पेपर में मिल जाएगी, नहीं मिलती तो ये पैराग्राफ हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने ये 3 बताए हैं, और बाकी की ये 4 रिपोर्ट ये आपका इंपोर्टेंट मैटर है, ठीक है ना। राइटिंग स्किल 12 नंबर का आता है, 12 नंबर की चीज मैंने आपको बता दी। मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर ये है, पैराग्राफ की पर्टिकुलर वीडियो डली हुई है, रिपोर्ट की वीडियो आज आ जाएगी, अगली वीडियो हो सकता है आपकी रिपोर्ट की रहे, और नोटिस की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी डाल रखी है, लेटर की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी डाल रखी है। तो सारी वीडियो, सेंट्रल आइडिया की वीडियो आपके पास है, सारी वीडियोज आपके पास हैं, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।